हेलो स्टूडेंट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है गतिक विद्युत वाहक बल। तो हेडिंग डालिए। इसमें हम गतिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करेंगे पहले किसी चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में अपन लेके चलेंगे। यहाँ पे तार की कोई यहाँ पे ले लेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार की गति के कारण गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि अपने पास कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें हम किसी चालक तार की गति कराएंगे। तो गति से क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उसको उसका नाम होगा गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना है और बिल्कुल आराम से इसको समझेंगे और जल्दबाजी नहीं करना। तो सबसे पहले क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जैसा जैसा यहाँ पे बोला गया है वैसा ही करते चलना है। सबसे पहले अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं हम। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं, क्रॉस से। तो मैं एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करता हूँ। कल्पना क्या, चुंबकीय क्षेत्र होगा ही। चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसको मैं क्रॉस से व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है, तो चित्र भी साथ में बनाते हुए चल सकते हो। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा है, थोड़ा सा वीडियो देखने में प्रॉब्लम होगी। चित्र को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है कि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक समान इसकी तीव्रता होगी सभी जगह पे। तो अब हम लेके आते हैं इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़। तो मैं कल्पना करता हूँ कि अपने पास ये चालक छड़ है। ये आयताकार चालक छड़। ठीक है, तो क्या है ये, चालक छड़। इसको सही से पूरा स्केल से बना लेना। चालक छड़। अब इस चालक छड़ को मैं मान के चलता हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र में एक्स दिशा में गतिशील है, बी वेग से। कितने वेग से, बी वेग से। तो ये बी वेग से गतिशील है और इसका नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने किया भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिक्कत आने वाली बात हो। तो होगा क्या, अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें इसकी गति के कारण। हाँ, एक और चीज ध्यान देनी है कि आ, देखो, बी वेक्टर किधर माना है हमने, इस तल के लंबवत नीचे की ओर। किधर है, हाँ, लंबवत नीचे की ओर। तो हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर कितना है, नीचे की तरफ है। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे का मतलब ये है कि ये प्लेन है अपने पास और इसके पीछे की साइड है, ऐसे पीछे की साइड। और हम किसी भी तल के पीछे या नीचे की जो भी तल के अंदर की तरफ जाता है उसको क्रॉस से व्यक्त करते हैं। तो इसकी दिशा क्या मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि भाई इस दिशा में एक्स है, ऊपर वाई, और इसके लंबवत जेड। तो ये अंदर की तरफ हो गया इस दिशा में। तो ये क्या होगा, माइनस का बी, और किधर होगा, जेड कैप, तो के कैप दिशा में आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या मान लिया इसको, एक सेकंड, इसको मैं सही से माइनस को इधर ही ले लेता हूँ। बी माइनस का के कैप। तो अपने पास दिशा इसकी कितनी, किस दिशा में आ गया, माइनस के कैप दिशा में। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब
ये अपने पास एक समान चालक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ एक चालक छड़ पी क्यू बी वेग एक समान वेग चालक छड़ एक समान वेग बी। अब बी को किधर माना जाए बताओ। एक समान चालक छड़ बी को किधर माना जाए। बी किधर है, एक्स दिशा में है ना। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एक्स दिशा को, इसको मान लेते हैं हम बी आई कैप। तो एक चालक छड़ बी बी आई कैप से गतिशील है, वेग से गतिशील है। ठीक है। तो यहां तक हमें क्या पता चला, चुंबकीय क्षेत्र है और उसके उसमें बी वेग से क्या गतिशील है, चालक छड़। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अपने पास बी वेक्टर किस दिशा में है। बी वेक्टर है अपने पास -k की दिशा में। और बी वेक्टर किस दिशा में है, बी वेक्टर है अपने पास आई कैप दिशा में। तो इसका मतलब के और आई, ये दोनों, ये क्रॉस बताएगा अंदर की तरफ। किसकी तरफ, क्रॉस बताएगा हमें अंदर की तरफ। और आई किधर है, इधर, वो सॉरी, बी किधर है, इधर। तो दोनों आपस में लंबवत है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में लंबवत है, ध्यान देना, एक एक बात पॉइंट पे काम पे करेंगे। एक एक बात में यहाँ पे पूरा क्लियर पॉइंट आएंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब भी किसी चालक छड़ में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन किस क्या क्या कर रहे हैं, ये देखो इसमें क्या हो रहा है। इस चालक छड़ में, चालक छड़ है तो स्वाभाविक है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस चालक छड़ के साथ भी वेग से गतिशील होंगे इधर भी। और सभी क्या होंगे, एक समान वेग से ही गतिशील होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी यहाँ पे जो भी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सभी एक समान वेग से किधर गति होंगे, इस चालक छड़ की गति की ही दिशा में होंगे। तो यानी कि उन पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल लगेगा। तो अतः यहाँ पे हम लिख लेंगे, अतः गतिशील है, अतः इस अवस्था में चालक छड़ में उपस्थित चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बी वेग से गतिशील होंगे और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल कार्यरत होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में उन पर क्या लग जाएगा, चुंबकीय बल। अतः चुंबकीय बल चुंबकीय बल Fm, एफ मैग्नेटिक कितना लगेगा। और ये ध्यान रखना, अपन ने देखा था क्यू बी क्रॉस बी से किया था, क्यू बी क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया है। अब होगा क्या, देखो ध्यान से। ई आवेश कितना है, -e, इलेक्ट्रॉन है। बी यानी कि बी आई दिशा में है तो आई कैप इंटू में बी माइनस का के कैप। तो यहाँ पे हमने इसके मान रख दिए। और ये अपने पास क्या आ गया, चुंबकीय बल। यहाँ पे माइनस का ई, मैं अचर राशियां ये बी को और बी को बाहर ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्या बचेगा, आई क्रॉस -k। और यहाँ से क्या करते हैं, आ, यहाँ पे देखना, -e, b, b, आई इंटू -k, आई इंटू -k। चलो इससे माइनस और बाहर ले लेते हैं, ये माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बच गया आई इंटू के।
अब मुझे बताइए, आई का के साथ क्रॉस गुणन करेंगे क्या आएगा? देखो इधर आई, इधर हम जे लेके चलते हैं, और इधर के, और इस चक्रीय क्रम में अगर गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है। अब अपना किससे हो रहा है? अपना गुना हो रहा है किससे? आई का के से। तो आई का के से उल्टे हो रहा है, तो अपने पास माइनस का जे मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का जे। तो ई बी बी, और यहाँ पे मिल गया माइनस का जे। तो ये अपने पास एफ एम वेक्टर आ गया। चुंबकीय बल का मान हमें पता चल गया कि भाई कितना आ रहा है? माइनस का जे। इसका मतलब क्या है कि हमने किस पर निकाला है? ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? क्यू का मान कितना रखा? इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह इंक्लूड किया गया है, इसलिए जो भी बल मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा? इलेक्ट्रॉन के लिए। और उसकी दिशा किधर मिली है? माइनस जे। माइनस जे किधर होता है भाई? इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया। तो माइनस जे किधर होगा? नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर बल कितना किधर लगेगा? एफ एम, नीचे की तरफ। उन इलेक्ट्रॉनों पर एफ एम कितना किधर लगेगा बल? नीचे की तरफ। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब ये गतिशील अवस्था में होंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? नीचे। तो पॉजिटिव किधर चले जाएंगे? ऊपर। पॉजिटिव किधर जाएंगे? ऊपर। तो एक टाइम के बाद यहाँ पे पोलरिटी, ध्रुवता बनने लग जाएगी। कैसे बनेगी? नीचे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, नीचे ऋणावेशित और ऊपर धनावेशित होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपने पास यहाँ पे क्या क्या मिलने लग जाएंगे? यहाँ पे धना और इलेक्ट्रॉन माइनस मिलेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस प्रकार से अपने पास चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा। क्या ये इकट्ठा होता रहेगा जैसे गति करते जाएगा? ये एक टाइम के बाद रुकेगा। एक टाइम के बाद इसकी कंडीशन बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि होगा क्या, देखो भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे आ गया, और इलेक्ट्रॉन आने के लिए फिर क्या होगा? इसमें नीचे माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे कंटिन्यूअसली नीचे आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो भाई इनमें प्रतिकर्षण तो होगा। वो कहते हैं ना, एक हद, एक लिमिट के बाद तो कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई भी सहन नहीं कर सकता। तो नीचे लगातार कब तक इलेक्ट्रॉन नीचे सहन कर पाएंगे? उनमें प्रतिकर्षण बढ़ने लग जाएगा। तो यानी कि हमने क्या देखा कि जब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र था, तो उसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे आवेश एकत्रित होने लग गए। कारण क्या? चुंबकीय बल। इसमें आगे लिखेंगे, यहाँ पे अपने पास आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिख लेते हैं, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि चालक क्षण पर, चालक क्षण में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वाला चुंबकीय बल माइनस वाई दिशा में लगेगा, जिससे जिससे क्या हो जाएगा? जिससे छड़ के तीसरे पर क्या हो जाएगा? चालक छड़ के पी सिरे से क्यू सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लग जाएंगे। पी सिरे से क्यू सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, या फिर स्थानांतरित होंगे, ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा हिंदी का भी ध्यान रखना है। स्थानांतरित, स्थानांतरित होंगे। अब स्थानांतरण के कारण क्या हो जाएगा? होंगे, इस कारण पी सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी
इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव सिरा हो जाएगा, तथा क्यू सिरे पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि, वृद्धि मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव सिरा वृद्धि होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक तरफ तो पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव मिल गया। तो इससे क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे तो यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। अतः धनात्मक सिरे पी से ऋणात्मक सिरा, ऋणात्मक सिरे क्यू की दिशा में, क्यू की दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यू की दिशा में, मैं दिशा दो बार लिख लिया, दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है साहब, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उसकी दिशा किधर होगी, ई वेक्टर किधर होगा, बताओ, सोच के बताओ, दिमाग चलाओ, कैसे होगा। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अपने पास पॉजिटिव किधर है, ऊपर, और नेगेटिव किधर है, नीचे। तो विद्युत क्षेत्र किधर बनेगा, पी से क्यू। और पी से क्यू कौन सी दिशा है, ऋणात्मक दिशा है या नहीं है, तो इसको हम माइनस जे कैप लिख देंगे। ई वेक्टर बराबर पहले तो ई, सॉरी, ई माइनस का जे कैप, तो ई बढ़ गया। अब यहां से क्या लगेगा, बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है बीच में, वो कितने दुख सहन कर रहा है, देखो, कभी ध्यान दिया है। ये इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र आया तो चुंबकीय क्षेत्र ने इसको इधर भेजा। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल भी तो लगेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र बन गया। तो इस इलेक्ट्रॉन पर, जो इसके चालक छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। जो आ रहा है, जो ही अपना बल लगा के चला जा रहा है। तो आता है ई वेक्टर के कारण, कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल एफ, ई लिख दें, क्योंकि एक को नाम है मैग्नेटिक फील्ड और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत हो तो बता देना। और बताओगे कैसे, वीडियो रुकेगी नहीं, कितना भी बता देना। तो क्या होगा, ये क्या होता है, क्यू ई वेक्टर। तो यहां से क्यू की जगह क्या है अपने पास, माइनस ई, ई। अब भाई मान रखो इसका ई, ई कितना है अपने पास, ई का मान है, ई वेक्टर, ई वेक्टर का मान कितना है, एक सेकेंड, अरे ऊपर ही मान रख देते हैं इतना। डिजिटल में आ गए ना तो बहुत सावधानी बरतनी होती है। देखो, क्यू की जगह तो माइनस ही रख दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इसको हम, क्यू बराबर माइनस ई है अपने पास, और ई कितना आया है, ई माइनस का जे। तो यहां से माइनस माइनस प्लस, तो ई जे, एफ ई। तो यहां से चुंबकीय बल कितना, ओ विद्युत बल कितना आया है, ई ई। और यहाँ पे कितना आया था, क्यू बी। देखो, चुंबकीय बल तो बेचारे इलेक्ट्रॉन को किधर भेज रहा है, नीचे। चुंबकीय बल के इलेक्ट्रॉन को किधर भेज रहा है, नीचे। कि तू इलेक्ट्रॉन किधर जा, नीचे जा, तेरी 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 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी तुझे, नीचे ज्यादा मिलेगी। अब विद्युत बल बोल रहा है ना, नीचे नहीं जाना। विद्युत बल क्या कह रहा है, ऊपर जाना है तेरे को। तेरे को कहाँ जाना है, ऊपर। क्यों, नीचे हमारी विद्युतीय शक्ति बढ़ रही है। नीचे क्या हो रहा है, अपनी विद्युतीय शक्ति बढ़ रही है। नीचे माइनस माइनस आते आते नहीं, और माइनस नहीं आना। क्यों,
क्योंकि हमें अपनी शक्ति इतनी हजम नहीं हो रही। तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे विद्युतीय बल भी महसूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल भी महसूस कर रहा है नीचे। तो एक साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा, दोनों पे बल क्या हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों बल स्थिर अवस्था मतलब बराबर हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति अब रुक जाएगी, और ये आवेश यहाँ पे एकत्रित हो लेंगे। इसका मतलब क्या है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित, आगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। तो होगा क्या, तो उसको बोलेंगे हम साम्य अवस्था या फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था। अतः अतः समीकरण 1 व 2 से चुंबकीय बल चुंबकीय बल व विद्युत बल दोनों एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तथा इलेक्ट्रॉन की साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन की साम्य या फिर स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था में ये स्थिर अवस्था कब आएगी, ये स्थिर अवस्था कब आएगी, स्थिर अवस्था आएगी कुछ समय के बाद। कब, जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे इनका खजाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, माइनस माइनस होके आएगा, ऊपर प्लस प्लस हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये माइनस अपने आप के एक माइनस फील्ड बन गया, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, तो इसको प्रतिकर्षण करने लग जाएगा, जिसको हम विद्युतीय बल मानते हैं, और किधर भेजेगा इसको, इधर। यहाँ पे धनावेशित है, ये इलेक्ट्रॉन को ऋण आकर्षित करेगा ऊपर, इसीलिए तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई है, प्लस बाई, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे। तो एक समय के बाद जब इलेक्ट्रॉन गति करना रुक जाएंगे, तो ये दोनों बल कैसे हो जाएंगे, विद्युतीय बल परिमाण में किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। तो एफ एम क्या है, क्यू, क्यू नहीं है अब, ई बी बी, और एफ ई कितना है, ई ई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परिमाण लिया है मैंने, ध्यान रख लेना परिमाण। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बलिदान हो गया, ई से ई कट गया, तो अपने पास मिल गया ई बैक ई बराबर डी बी। ये समीकरण हमें मिल गए। इसको समीकरण नंबर कितना दे दे, 3। जो समीकरण है एक तरीके से अपने मुट्ठी में बंद कर लिया करो, बॉक्स में बंद कर दिया करो, बड़े काम की चीज है ये। ये नहीं होंगी तो फिर काम कैसे चलेगा। तो अपने पास यहाँ पे आ गया ई वी एल। अब एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये चालक तार एक तरीके से यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, और इनके बीच की लंबाई क्या मान लेते हैं चालक तार की, एल। इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं, एल। तो यहाँ पे जब भी ऐसी चीजें रह जाती है ना कि हमने चालक तार की लंबाई नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देते हैं चालक की लंबाई, चालक तार की लंबाई एल। ठीक है, अतः यहाँ पे हो जाएगा, अतः चालक तार की लंबाई एल के मध्य उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर। अब ये विभवांतर ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा, ध्यान रख लेना। ये विभवांतर ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल। क्या हो रहा है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख देंगे, और वो भी तरीका सही है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों के बीच में कितनी दूरी है, एल। और विद्युत वाहक बल बी बराबर क्या होता है, ई इंटू एल। हमने करवाया था ये, ई इंटू उनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, जहाँ पे हम विभवांतर निकाल रहे हैं।
तो विभवांतर को हम क्या लिख सकते हैं? अंतर है, विभव का अंतर है, तो इसको हम डी कह दें, ई इंटू एल। और ई का मान कितना है? ई का मान समीकरण 3 से वी एल। तो ये क्या आ गया? डेल वी। तो यहाँ पे हमें विभवांतर क्या मिला? इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देंगे विद्युत वाहक बल ई। और ये क्या है? ये ध्यान रख लेना, पॉजिटिव चार्ज किस पे था? पॉजिटिव चार्ज आ गया अपने पी बिंदु पे, तीसरे पर, और नेगेटिव चार्ज क्यू पर। तो ये आएगा अपने पास, इसको हम चाहे तो डीवी हम ऐसे लिख सकते हैं, बी पी माइनस बी क्यू। इसको भी हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, बात यहाँ तक आ पहुंची कि अपने पास विद्युत वाहक वाला आ गया। इसका मतलब एक चलता फिरता तार क्या बन गया? एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। बताओ, इस चुंबकीय क्षेत्र में इतनी शक्ति थी, फैराडे ने कमाल कर दिया जब ये बताया। तो एक, वो कहते हैं ना, कमाल हो गया कि एक तार लिया और उसको गति प्रदान की तो वो बैटरी बन गया। एक सिरे पे प्लस आ गया, एक सिरे पे माइनस आ गया। इस वजह से ही तो इसको गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा दी है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख सकते हो, ये मैंने कहाँ से लिखा है? विद्युत वाहक बल, सॉरी, विभवांतर और हमने विद्युत क्षेत्र में एक विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या लिखा था? एक संबंध लिखा था। तो वहां से लिया है, ई डॉट डेल एक्स करके था कुछ। तो यहाँ पे एल है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? एल। चाहे तो इसको ऐसा, ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। बी क्या होता है? एकांक आवेश पर लगाया गया, नहीं, किया गया कार्य। बी क्या होता है? एकांक आवेश पर किया गया कार्य। ऐसे भी समझ सकते हो, चलो इसको अथवा करके लिख देते। हमारा क्या जा रहा है, दो बार तो ज्यादा ही लिखेंगे। या सेकंड मेथड करके लिख लेना कि विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल ई बराबर होगा एकांक आवेश पर किया गया कार्य। एकांक आवेश पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो किया गया कार्य यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्यू। और कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल एफ इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना होगा? हमें यहां तक जाने में कितना विस्थापन करना पड़ेगा? एक आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना कार्य करना पड़ेगा? एल लंबाई तक विस्थापित करना पड़ेगा। तो मैं एल तक किया, और यहाँ पे किसका भाग दे दूं? क्यू का। एफ, एफ बराबर क्या था? क्यू ई इंटू एल। क्यू ई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स। साम्य अवस्था में दोनों पे क्या लगेगा? विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन। ये बल कैसे होगा? बराबर, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दी। क्योंकि विभव किसके द्वारा जनरेट हो रहा है? विद्युत, सॉरी, विद्युत, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, विद्युत बल के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये कट गया। तो क्या मिला हमें? हमें मिला ई एल। बात वही है, क्या मिला? ई एल। और वही हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डायरेक्ट ई एल लिखा है। सही है, इस प्रकार से ये आया है। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि हमने ये समीकरण दे देते हैं, इसको कितनी, तीन दे दें, चार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, समीकरण चार को। समीकरण चार से प्राप्त विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। अ, से प्राप्त विद्युत वाहक बल, वाहक बल कितना मिला है वो भी लिख दे, वी बी एल गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। गतिक विद्युत वाहक बल कहलाता है। वाहक बल, वाहक बल कहलाता है। ठीक है साहब।
अब एक चीज नोटिस की होगी, और नोटिस क्या की, ये करने लायक चीज है। एक बात बताओ, अगर मैं ये कह देता कि जो वेग है वो बी के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये ऐसे है। जैसे मैं कह रहा हूं कि अपना मान के चलो कि ये मेरे पास एक पेपर ले लेता हूं मैं, ये पेपर है। अभी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है इसके आर पार लंबवत, और मैं कह देता हूं कि जो चालक छड़ है वो इसी की दिशा में गति कर रही है, इसी की दिशा में ऐसे। ध्यान देना, इधर इधर यहां से लेके ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इसके आर पार जा रहा है ऐसे। तीर चलाते हैं ना, जैसे अंदर शरीर के अंदर से होके जा रही है, वही वाला मामला है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये ऐसे गति करता तो क्या होता, ऐसे गति करता तो बी और बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र वाला समांतर होते, और जब समांतर होते तो भाई ये बताना क्या आता, जब ये दोनों समांतर हो जाते तो ये जीरो हो जाता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बात यहाँ पे यही हो गया कि जब चुंबकीय बल ही नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या नीचे सरकेगा, चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये चुंबकीय बल की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन नीचे खिसक रहे हैं। तो इसका मतलब हमें विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए एक शर्त तो यह है कि बी और बी दोनों कैसे होने चाहिए, हमेशा लंबवत, बी और बी लंबवत। जब भी समांतर होए तो हम सीधे फटाक से कह देंगे कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल नहीं होगा। तो एक तो हमारे पास हमें मिला यहाँ पे एक निष्कर्ष कि बी वेक्टर लंबवत होना चाहिए बी वेक्टर के, यहाँ पे इस कंडीशन में लंबवत है। और एक और बात, एक और बात, क्या बात है, एक और बात क्या है यहाँ पे, ये देखना लंबाई वाले को, ये लंबाई एल, ये लंबाई एल, और ये चुंबकीय क्षेत्र बी, नहीं सॉरी, ये विद्युत वेग बी, और ये चुंबकीय क्षेत्र वाला ये अंदर की तरफ ये, और लंबाई ये, तीनों आपस में कैसे हैं, लंबवत है। देखो ध्यान से, तीनों आपस में कैसे हैं, ये लंबाई वाला, ये वेग वाला, और ये चाय वाला, या फिर बी वेक्टर, ये लंबाई वाला सदिश, सॉरी ये वेग वाला सदिश, ये लंबाई वाला, और ये चुंबकीय क्षेत्र वाला, यानी कि चाय वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसे कहते हैं बीबीएल क्या कहलाएगा, गतिज। और यहाँ पे क्या है, तीनों ही कैसे हैं, लंबवत। तो इसको भी लिख देते हैं कि भाई एल, और ये लंबवत किसके है, एल सदिश के। तो एक कंडीशन आती है, अतः विद्युत वाहक बल को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। सदिश रूप में कैसे कर सकते हैं भाई, देखो ई, इसको लिख सकते हैं हमें, ये लिखा है, ये अदिश राशि है तो ई डॉट एल कर सकते हैं ना, एक तो हम कर सकते हैं ई डॉट एल, और एक हम कर सकते हैं, ये आगे कोई कंपटीशन एग्जाम में काम आता है, देखो हर चीज कहीं ना कहीं काम आ जाती है, याद रख के चलना हमेशा, कहीं का ज्ञान कहीं पे काम आ सकता है। ई, ई की ई, इसको बी वेक्टर के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, बी क्रॉस बी और डॉट एल, तो ये वाला भी काम में लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये रहता है। अब कंडीशन क्या रहती है, नोट डाल के लिख लेना, जब जब तूफान आएगा, तूफान मतलब जब बी वेक्टर समांतर हो जाए किसके, एल वेक्टर के, कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब बी वेक्टर यानी कि चालक छड़ अपनी लंबाई के अनुदिश गति करे। चालक छड़ क्या करे, अरे क्या हो गया, चालक छड़, ये चालक छड़ अभी तो ऐसे गति कर रही थी, जब ये चालक छड़ ऐसे गति करेगी इसकी खुद की लंबाई के अनुदिश,
इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई के अनुदिश गति करेगी, तब विद्युत वाहक शून्य होगा, एक केस। या फिर अपने पास ये भी देखा जा सकता है कि भाई अपने पास बी वेक्टर समांतर हो बी वेक्टर के, तो ये तो मैंने बता ही दिया था, ये तो मैंने चुंबकीय बल में बताया था, ये वाला केस, ये वाला केस, किधर वाला केस, केस 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 केस, अरे केस किधर गया, चुंबकीय बल ये वाला। जब ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो भी चुंबकीय बल कैसा होगा, जीरो। इसका मतलब मैं बन गया जीरो है, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो। और एक कंडीशन और है, एक कंडीशन क्या है, जब पी वेक्टर समांतर है एल वेक्टर के, तो हो तो हो तो यहाँ पे अपने पास विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कौन सा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा। और ये केस ना कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। कंडीशन क्या है, आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर जीरो कर देना बस। करना क्या है, आंख बंद करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें तीन चीज देखने के बाद आंख बंद कर लेना, ई वेक्टर, नहीं सॉरी बी वेक्टर, एल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। तीनों में से कोई समांतर देखी जाए, किसके भी, तीन दोस्त है ना, दोनों की दोस्ती जैसे दिख जाए ना एक ही दिशा में, तो समझ लेना काम बनेगा नहीं, तीसरे के साथ दुश्मनी हो ही जाएगी। तो इसका मतलब एक भी अगर इनमें समांतर पैटर्न दिख गया, तो आंख बंद करके विद्युत भागवल क्या कर देना, जीरो, कहीं तोड़ ही नहीं है इस चीज का। तो अब ये और ध्यान रखना भाई, ये बैटरी बनी है चलती फिरती बैटरी, ये तार कैसे बन गया, चलती फिरती बैटरी। अब पता कैसे किया जाएगा कि किधर धनावेश और किधर ऋणावेश आएगा। एक तो तरीका है कि तुम ये फॉर्मूला जैसे मैंने लगाया ऐसे लगा के यहाँ पे एफ एम देखो, एफ एम दिख गया तो ये सीधा हो जाएगा। और एक और काम कर सकते हैं ना भाई, क्यू बराबर क्या, एफ बराबर क्या है, क्यू बी क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्यू को अगर धनात्मक लें तो बी क्रॉस बी की दिशा में धनात्मक आएगा, बी क्रॉस बी की दिशा में धनावेश। इसके अंदर तो है बी और ये है बी, तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो किधर मिलेगा हमें, इधर मिलेगा। ये तो बी, जब इनका क्रॉस करेंगे तो कैसे क्रॉस करेंगे, ये थोड़ा सा ना हाथ की वजह से ऐसे देखा है, इधर बी है, ऐसे करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, चुंबकीय बल। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, किसके लिए मिलेगा, पॉजिटिव के लिए। क्यों, क्यू था वहां पे बी क्रॉस बी, तो मैं यहाँ पे धनावेश लिखूंगा, तो बी क्रॉस बी की दिशा में एफ एम मिलेगा, तो ऊपर धनावेश आएगा। तो यानी कि मुझे बी क्रॉस बी की दिशा में तो धनावेशित बनाना है, और इसकी विपरीत दिशा में ऋणावेशित। तो इस प्रकार से अपन के पास एक बैटरी की तरह कार्य करेगा, इसीलिए तो इसका विद्युत वाहक बला बनना है। विभवांतर नहीं बोला है इसको, विद्युत वाहक बल बोला है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं है, यहाँ पे एक प्रेरित हुआ है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझिए, प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में, कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।